Welcome my students and my dear friends once again. Today is 12th September 2021 and today Haryana Public Service Commission conducted SCS exam at different centers in Haryana. आज के दिन हरियाणा के अंदर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा HCS का एग्ज़ाम डिफरेंट सेंटर्स पर हुआ है. Students, I want to solve its English portion. Okay, I hope that it will help you in finding your answers. Okay, I am Shindrapal from Government Girls Senior Secondary School, Nathusari Kala, net qualified in English, having teaching experience of around 20 years in different schools of Haryana government. I want to solve its English portion for you. Okay, coming to question number 12. Okay, question number 12 is a hostile situation resulting from opposing views. Answer is brainstorming, B option is compromise, C is consensus and D is conflict. So here your answer will be कॉन्फ्लिक्ट. ओके, कॉन्फ्लिक्ट है वो यहाँ राइट आंसर है. ब्रेनस्टॉर्मिंग एक टेक्निक होती है टू ब्रेनस्टॉर्मिंग है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग इज़ ए ग्रुप एक्टिविटी, क्रिएटिव एक्टिविटी टू रीच ए कंक्लूजन ऑफ ए स्पेसिफिक सिचुएशन. कंप्रोमाइज़ है वो एक प्रकार से सेटलमेंट ऑफ ए डिस्प्यूट होता है और कॉन्फ्लिक्ट है वो द्वंद्व होता है. यहाँ पर आपका जो आंसर है वो डी आंसर है वो करेक्ट होगा. क्वेश्चन नंबर 43. द पर्सन इज अवार्डेड इज ए सोल्जर, फादर इज ए फार्मर. ओके, यहाँ पर आपका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा. द पर्सन हु इज अवार्डेड इज ए सोल्जर हुज फादर इज ए फार्मर. ओके, ये प्रोनाउन का क्वेश्चन है. प्रोनाउंस के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ इससे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर. मेरे यूट्यूब चैनल शिंद्रपाल, ओके, शिंद्रपाल के नाम से ये यूट्यूब चैनल है. इजी इंग्लिश NCERT लर्निंग विद शिंद्रपाल. इसका जो लिंक है वो भी मैं आपके पास भेज दूंगा. उसके अंदर तमाम आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच के 16 वीडियोज़ है वो थोड़ा टाइम मैंने पहले बनाए थे. कोई भी स्टूडेंट या कोई भी एग्ज़ामिनेशन के अंदर स्टूडेंट अपीयर हो रहा है तो उसको देख सकता है. यहाँ पर सी इज़ द करेक्ट आंसर. 44. द वर्ड दैट डिस्क्राइब्स एन एक्शन. ओके, ये सबसे इजी क्वेश्चन है, क्लास 5th का क्वेश्चन है. द वर्ड दैट डिस्क्राइब्स एन एक्शन इज कॉल्ड एडवर्ब. यहाँ पर एडवर्ब आएगा. ओके, इंटरजंक्शन और एडजेक्टिव एंड एक्सक्लेमेशन. ओके, एडजेक्टिव के ऊपर भी वीडियो मैंने बनाया है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर और इंटरजंक्शन के ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है. ये सब चीज़ें आप डिटेल में जा कर के देख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 45. कम्युनिकेशन इंक्लूड ए पार्ट लैंग्वेज क्लैरिटी, बी पार्ट फेशियल एक्सप्रेशन, सी पार्ट बॉडी लैंग्वेज एंड डी पार्ट ऑल ऑफ द अबाउट. तो हेयर डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर. ओके, डी इज़ द करेक्ट आंसर. ओके, because in language everything is there, facial expression is there. Okay, then clarity is there. Okay, language clarity is there and body language is also included in it. Question number 46. Dash connects phrases, clauses or sentences. Okay, so here B is the correct answer here. B is the correct answer here. Conjunction. Okay, conjunction is a word that connects two words, two phrases, two clauses or two sentences. And I have made a video on conjunctions also. I discussed conjunctions in detail in that video. You can watch this video again, those who have not seen it. It is available on YouTube. Okay, conjunction is the correct answer. Then next
Next is 47th. A group technique used to develop many ideas in a relatively short time. Okay, it is called brainstorming. Okay, brainstorming is a technique. Okay, it is actually a creative activity to reach a conclusion of a specific situation. तो brainstorming आज कल लोग करते हैं, बहुत सारे लोगों को एक ग्रुप में बिठा करके और फिर सभी से राय की जाती है, किसी भी टॉपिक के ऊपर राय ली जाती है उनकी, और उस सिचुएशन का सलूशन है वो उनसे लिया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48. ओके, मैच द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ स्पीच. पार्ट्स ऑफ स्पीच एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है ग्रामर का. इनिशियली क्लास 3 ऑनवर्ड है वो पढ़ाया जाता है. नाउन, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं. आपको बताना चाहता हूँ, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन एंड इंटरजंक्शन. तो ये इनके ऊपर आपकी मास्टरी होनी चाहिए. अब क्वेश्चन है अर्ली, ओके, देन क्यूट, पीपल एंड टेलरिंग, ये वर्ड्स हैं और आपने बताना है कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के तहत क्या होंगे. तो अर्ली है वो एडवर्ब होगा. ओके, अर्ली है वो एडवर्ब होगा. अर्ली है एडवर्ब होगा. क्यूट है वो एक एडजेक्टिव है. ओके, इट इज़ क्वालिफाइंग, it will tell something about a noun or a pronoun. People is a common noun and tailoring is actually tailoring is a gerund here. Okay, gerund you can count it in verb, but according to me tailoring is a noun. Okay, tailoring है वो noun होगा. Okay, ज़्यादा क्लियर तो noun होगा. थोड़ा इसमें डाउट है, डाउट बनता है कि ये वर्ब कैसे हो गया, लेकिन इसको वर्ब में हम काउंट करेंगे नॉन फाइनाइट के तौर पर. ओके, तो हेयर आंसर विल बी बी. ओके, बी विल बी दी राइट आंसर, बट स्टिल इट हैज़ सम डाउट बिकॉज टेलरिंग आफ्टर ऑल इज़ अ नाउन. ओके, ये नाउन होगा. ओके, एंड नाउन का ऑप्शन यहाँ दिया नहीं, तो फिर हम इसको वर्ब में ही काउंट करेंगे. नॉन फाइनाइट वर्ब में ये जेरेंट का काम करेगा. देन 49. फिल इन दी correct modals and semi modals from the choice. आपने मॉडल वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरीज के ऊपर भी मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं. देर आर 3 वीडियोस ऑन इट. यू कैन सी दोज वीडियोस इन माई ऑन माई यूट्यूब चैनल. फर्स्ट है दे ज्वाइन द ड्यूटी ऑन फ्राइडे. ओके, सेकेंड यू कीप योर सेल्फ क्लीन, शी कम ऑफन एंड आई पीप इन. ओके, यहाँ पर मॉडल्स हैं वो भरने. तो फर्स्ट में आप भर सकते हैं दे नीड टू ज्वाइन द ड्यूटी ऑन फ्राइडे. उनको फ्राइडे को ड्यूटी ज्वाइन करने की ज़रूरत है. यू ऑट टू कीप योर सेल्फ क्लीन, तुम्हें अपने आप को साफ रखना चाहिए. शी यूज टू कम ऑफन, वो यहाँ आती है, आमतौर पर आती है. ओके, और आई डेयर पीप इन, मैंने अंदर झांकने का प्रयास किया. तो हेयर ए इज़ द करेक्ट आंसर. बी में थोड़ा बी राइट आंसर नहीं होगा. बहुत सारे बच्चों ने इसके अंदर बी भी लगाया, हो सकता है, बट ए इज़ द करेक्ट आंसर. देन 50th क्वेश्चन, द करेक्ट स्पेलिंग फॉर द टर्म विच मीन स्मेल इज़. तो स्मेल का जो सिनोनिम है वो आपको बताना है. तो एडोर वर्ड है. डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर हेयर. जो डी है वो बिल्कुल सही है यहाँ पर. देन क्वेश्चन नंबर 51, द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड जीनियस इज. ओके, तो जीनियस की प्लूरल फॉर्म है वो आपने बतानी है. तो ऑप्शन है जेनेसिस, जिनाई, जिनाई एंड जेनेसिस. ओके, तो हेयर ए इज़ द करेक्ट आंसर. ओके, A is the correct answer here. Then next,
द सिनोनिम ऑफ द वर्ड नोबिलिटी इज, ओके, नोबिलिटी को मर्यादा भी हम कह सकते हैं, शान भी कह सकते हैं, ओके, दोज पीपल हु आर very who are of very high rank and social those who enjoy social rank, high social rank, okay, they are called noble people, okay. तो here dignity is the right answer, okay, dignity है वो right answer होगा आपका. स्मार्ट क्लेवर के लिए आएगा, ओके, स्मार्ट है वो क्लेवर के लिए आएगा. और ओबीडेंस एंड हैंडसम, ओके, हैंडसम इज एन एडजेक्टिव, ओबीडेंस भी ऐसे ही है. देन क्वेश्चन नंबर 53, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स. क्या है? ए रिलीफ टीम वॉज सेंट टू डैश फूड एंड मेडिसिन अमंग द रिफ्यूजीज. तो यहाँ पर वी हैव contribute, then distribute, then sanction, and then D separate. So here B is the correct answer. A relief team was sent to distribute food and medicine among, okay, among के साथ among distribution के लिए ही आता है, और more than one people, more than two people के लिए refugee है वो word आएगा. Coming to next, vocabulary based question are there. 54, 55 and 56, okay. Match the terms with the meanings given. तो आपने टर्म्स को मैच करना है. फर्स्ट इज मिसथ्रॉप, ओके, मिसनथ्रॉप ये होता है पर्सन हु हेट्स द मैनकाइंड. जो व्यक्ति पूरे मैनकाइंड को मानवता से घृणा करता है उसको मिसथ्रॉप बोलते हैं. देन पोलीग्लॉट, ओके, पोलीग्लॉट का मीनिंग होता है द पर्सन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस, जो बहुत सारी भाषाएं बोलता है. पोली मैनी के लिए ही आता है. देन एक्सेनथोबिया, ओके, एक्सेनफोबिया, ओके, फोबिया वर्ड है वो डर के लिए आता है, और दिस इज फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स और फॉरेन पीपल. एंड देन स्क्वेंडरमैनिया ये वर्ड है वो द पर्सन हु स्पेंड ए लॉट ऑफ मनी, एक्सेस में मनी जो स्पेंड करते हैं उसके लिए आता है स्क्वेंडरमैनिया. मैनिया वर्ड है वो वैसे पागलपन के लिए होता है. तो आपने इसका मीनिंग है वो व्यक्ति जो बहुत सारा पैसा खर्च करने में ही पागल रहे उसको स्क्वेंडरमैनिया बोलते हैं. तो इसके लिए जो आपका ऑप्शन है वो ए है वो करेक्ट ऑप्शन है वो बन रहा है. मिसेंथ्रोप द पर्सन हु हेट्स द मैनकाइंड, पोलीगॉट पर्सन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस, जेनोफोबिया फियर ऑफ स्ट्रेंजर, एंड स्क्वेंडरमैनिया ये होगा द पर्सन हु स्पेंड्स एक्सेस ऑफ मनी. देन क्वेश्चन नंबर 54, यस, मैच द फॉलोइंग टर्म्स. तो ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, उनके नाम दिए हुए हैं. मेट्रोलॉजी, एंटोलॉजी, ऑरिंथोलॉजी एंड पैलेंकेलोलॉजी, ओके. तो यहाँ पर मेट्रोलॉजी सबसे कॉमन है, ये स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट होता है, ज्योग्राफी का ये एक पार्ट है. एंटोलॉजी है ये स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स को बोलते हैं, और ऑरिंटोलॉजी है वो स्टडी ऑफ बर्ड्स को बोलते हैं. एंड प्लेसेंटोलॉजी है ये स्टडी ऑफ फॉसिल्स को बोलते हैं. तो हेयर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है वो करेक्ट बनता है यहाँ पर. एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर मी, ओके, मैच द फॉलोइंग्स. आपने इनको मैच करना है. क्या है? ओफेंथोमोलॉजिस्ट, नियोनेथोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट एंड न्यूरोलॉजिस्ट. अब न्यूरोलॉजिस्ट है वो सबसे इजी है. तो न्यूरोलॉजिस्ट इज ए पर्सन और ए डॉक्टर हु ट्रीट्स डिजीजेस ऑफ नर्वस सिस्टम. देन नियोनेथोलॉजिस्ट है वो वन पर्सन हु ट्रीट्स क्रिटिकल इन्फेंट्स, ओके, जो बच्चों का डॉक्टर होता है उसको नियोनेथोलॉजिस्ट बोलते हैं. एंड
ओफेम्फोलॉजिस्ट है वो ए पर्सन हु ट्रीट्स द प्रॉब्लम ऑफ विजन। ओके, ओ से आ रहा है ये। ओके, आपको याद रखने के लिए आई भी है वो गोल होती है, और ये वर्ड है वो ओम्फोमोरोलॉजिस्ट है, ये भी ओ से ही शुरू हो रहा है, तो आपको याद रह जाएगा अब। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो ए है, वो करेक्ट आ रहा है। ओके, फर्स्ट डी। ओके, ओफेमोलॉजिस्ट person who treats vision problem or eye problem, neonatologist who treats critical infants, okay, neophthalmologist the person who treats diseases of kidney, and neurologist the person who treats diseases of nervous system. So student, here A is the correct answer. I have put a mark on it. So student, this is your HCS exam. Okay, English portion I have solved. For rest of the things I will solve in my next videos. I do hope that this video will help you a lot in the preparation of other exams which are going to be conducted in near future. So student, I have made a lot of videos. Okay, I have solved many difficult topics of grammar on my YouTube channel. You can subscribe it to Easy English NCERT Learning with Chandrapal. Okay, thank you very much, and share this video with your fellow students who are appearing in different exams. Thank you so much, and have a nice day.